हाँ, तो सबसे पहले आप सभी एक बात सुन लो। आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। आज के इस क्लास को पूरा एंड तक कर लेने के बाद आप सभी का हिस्ट्री में 15 नंबर को ही नहीं काट पाएगा। यानी कि मेरा मतलब है, अगर आप सभी आज के क्लास को पूरा एंड तक कर लेते हैं तो आप सभी का हिस्ट्री में 15 नंबर फिक्स है। अगर आप सभी 2025 में एग्जाम दोगे तो बिहार बोर्ड का। ठीक है, चलिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आप सभी को बता दिया है हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। उसमें आप सभी को फिर से बता देता हूं, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी का 15 नंबर फिक्स है 2025 के बोर्ड परीक्षा में। अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी बुला लो क्लास में, यानी कि दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होगा। मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आप सभी का 2025 के बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री में आज के वीडियो से 15 नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, क्या आप सभी मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे? क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाता हूं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो। मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो, या फिर अपने दोस्तों को करवाना चाहते हैं तो, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को एकदम बिहारी स्टाइल में एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी रेडी हो क्लास करने के लिए? मैं आप सभी से एक बात बोलने वाला था। क्या बोलने वाला था? हाँ, बिहार डूब चुका है। बिहार अभी पूरे बाढ़ में डूब चुका है। अब बिहार मतलब बिहार में जो भागलपुर है, वो जो भागलपुर है, बहुत बच्चे जानते होंगे। जो बच्चे भागलपुर से हैं वो बच्चे जानते होंगे, अभी भागलपुर पूरा डूब चुका है। सबको मालूम होगा भागलपुर अभी पूरा डूब चुका है। ठीक है, मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं यानी कि मैं प्रीतम सर अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ। और आप किस जिले से बिलोंग करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अररिया जिला कभी नहीं डूबेगा। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, अररिया जिला कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, और आप किस जिले से बिलोंग करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, अगर आप सभी आज के क्लास को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आप सभी का 15 नंबर 2025 के बोर्ड परीक्षा में पक्का है। ठीक है, मैंने आप सभी को समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। अभी पूरा गांव, ठीक है, पूरा गांव बिहार, मतलब ऐसे समझो बिहार राज्य अभी बाढ़ से पीड़ित है, पानी से पीड़ित है बिहार राज्य भी। ठीक है, मतलब किधरों लाइन है किधरों लाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए 2-4 दिन से क्लास नहीं हुआ था। बहुत बच्चों को मालूम होगा, जो बच्चे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को प्रश्न उत्तर याद होगा। ठीक है, चलिए। अवध में, ठीक है, पहले ध्यान से देखो, अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही खास क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप सभी, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी अपने हो सके तो कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, कितनों बार क्यों ना चला है, ठीक है, कितनों पानी क्यों ना लग जाए, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, मंगल पांडे। क्या हो सकता है? ठीक है, जरा सोचो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम होगा, मेरे को मालूम है, बहुत बच्चे को मालूम है और बहुत बच्चे को मालूम नहीं है। ठीक है, जिसको मालूम है कमेंट में लिख देना। ठीक है, जिस बच्चे को मालूम है अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अगर वो जिस बच्चे को मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, ताकि जिस बच्चे को मालूम नहीं है वो बच्चे कमेंट पढ़ के समझ सके। ठीक है, अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बेगम हजरत महल। आप सभी याद रखिएगा, जितने बच्चे को मालूम नहीं था, अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। क्या आप सभी को याद हुआ? एकदम ठेठी भाषा, एकदम निम्न भाषा। ठीक है, हम सभी एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ेंगे, एकदम भाई एवं बहनों की तरह, दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब तक हम सभी को क्वेश्चन याद नहीं होगा हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता था, अगर आप सभी हिस्ट्री में, क्या आप सभी हिस्ट्री में 95% अंक लाना चाहते हो? हिस्ट्री में स्पेशल तौर पे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस, मैंने पॉलिटिकल साइंस का अलग बता दिया है, इनसे पहले जो वीडियो आया था वो बच्चे देख लिए होंगे। ठीक है, हिस्ट्री में क्या आप सभी 95% लाना चाहते हो? ठीक है, अगर लाना चाहते हो तो उसके लिए है। ठीक है, अगर जो बच्चे 95% लाना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो एक मिनट, इस चैनल पर, ठीक है, ये जो चैनल है बिहार एग्जाम आर्ट्स, आप सभी चैनल पर जाना, आप सभी को
लिस्ट मिलेगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में, ठीक है, आप सभी को प्ले लिस्ट में ढूंढना है। क्लास 12 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, ठीक है, 2025 का ढूंढना है, ठीक है। जितने भी हिस्ट्री का प्ले लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, जितने भी हिस्ट्री का प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, आप सभी एक एक करके सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक क्लास, एक एक करके सारे क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये 100% लिख के दे सकता हूँ, जो अगर जो बच्चे एक एक करके सारे वीडियो को अंत तक मतलब लास्ट तक देख लेते हैं तो आप सभी का 95% आना पक्का है, तय है, ठीक है। चलिए, मेरा काम था आप सभी को समझाना। आगे देखो, अगर 15 नंबर लाना है तो आज के क्लास को ही देखो, ठीक है। चलिए, अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। बहुत बच्चे को बुरा लग सकता है, सर इतना भाषण दे रहे हैं, क्लास शुरू के चले जाते हैं, ठीक है। चले जाओ, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है यार, मेरा काम है समझाना, आप सभी का काम है समझना, ठीक है। अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। चलिए, इतना गाड़ी घोड़ा चलता है यार, पूछो मत, पूरा घर के आगे में पानी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ठीक है। देखो, पानी अभी इतना पड़ रहा है, फिर भी मैं आप सभी को वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पेस्ट करता हूं यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ठीक है। थोड़ा दिक्कत सिक्कत लेकिन पढ़ाई कर लो यार, थोड़ा दिक्कत सिक्कत होता है लेकिन पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलिए, प्रश्न 2 नंबर में, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछेंगे, 100% पूछेंगे, ठीक है। गोवा पर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, सबको मालूम होगा। 1506 में क्या हो सकता है बताओ, 1510, 1515, 1512 क्या हो सकता है, ठीक है। क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है, सर मेरे को मालूम है, कमेंट में लिख दो, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। याद रखना है आप सभी को, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी को अधिकार किया था, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा लाइट चले गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूं अच्छे से। चलिए, आप सभी को 2 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया, एक सेकंड, हाँ। चलिए, आप सभी को 2 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या 3 नंबर में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। चलिए, अब क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, 3 नंबर में प्रश्न है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, ठीक है। कब मिले या फिर किस वर्ष मिले, दोनों तरीका से पूछ सकता है, बस आंसर एक ही होगा, ठीक है। प्रश्न आप सभी ध्यान से देखो, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, 1922 में, 1921 में, 1924 में, 1927 में, क्या हो सकता है। आप सभी सोचो, अपने दिमाग पे जोड़ दो, आप सभी को क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1922 में। याद रखना आप सभी को, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिला था। क्या आप सभी को याद हो गया, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन 4 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1902 में, 1905 में, 1906 में, 1925 में, ठीक है। हम सभी जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। कब बारिश होगा, लाइन कब कटेगा, हम सभी को मतलब नहीं है, ठीक है। लाइन चले जाएगा तो पढ़ाई भी बंद हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। याद रखना आप सभी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है यार, यही सब क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 5 नंबर में, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन, 101% ये क्वेश्चन आप सभी को पूछेंगे, ठीक है। एक सेकंड, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन है पल्लव, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। मेरे को प्रश्न याद है, आप सभी ध्यान से सुन लो, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। देखो, अभी बिहार पूरा राज्य पीड़ित है यार, बाढ़ से भी पूरा राज्य पीड़ित है, ठीक है। पूरा हलदल वलदल मच चुका है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे घर के बाहर भी पूरा हलदल मतलब हल्ला उल्ला मच रहा है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मालूम है, क्योंकि आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। बहुत बच्चे सही सोचते होंगे यार, पढ़ेंगे कैसे, बाहर चल रहा है, अभी पानी वानी चल रहा है तो लग चुका है, उसको पढ़ाई हम सभी कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे बातें छोड़ो, आप सभी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन था 5 नंबर में, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रकूट ने, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर में, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को बताया ना, आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर करोगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, सम्राट, अकबर या फिर हुमायूं, क्या हो सकता है बताओ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ठीक है। चलिए, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मगध, ठीक है। क्या आप सभी का सही आंसर है जी, सही आंसर है, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ठीक है। चलिए, याद हो गया, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 7 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। देखो,
कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट किया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, एक बच्चे का कहना है सर 1936 में इसका ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर वो बच्चे आ चुके हैं तो क्लास को आप सभी अटेंड करना क्लास को। ठीक है, अटेंड करना क्लास को और अच्छे से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, एग्जाम में किस तरह से पूछता है, एग्जाम में आप सभी को पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, बस आप सभी को इस तरह से पूछेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा राइट आंसर है, अगर मैं किस नंबर में टिक मारूं जिससे मेरा राइट आंसर हो सके। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910, 11, 24, 13 क्या हो सकता है बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, देखो 1911 में बनने की बात रखी गई थी। ठीक है, ये देखो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया गेट है, इसको 1911 ईस्वी में, यहाँ जो देखो ऑप्शन नंबर बी है 1911 में इसको बनाने की बात रखी गई थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो, कल चावल खाएंगे, कल मीट खाएंगे। ठीक है, कल चावल खाएंगे, कल मीट खाएंगे, बनने की बात कब रखी गई, आज रखी गई 28 तारीख को। ठीक है, ठीक उसी तरह इसको बनाने की बात कब रखी गई थी, 1911 में रखी गई थी। ठीक है, ज़्यादा बकचोदी मत करो। ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, उसके बाद नहीं तो पछताओगे यार, अगर मेरी बातों को नहीं समझोगे तो पछताओगे आगे चल के। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात रखी गई थी 1911 ईस्वी को। ठीक है, और एक बात 1924 में जनता के लिए इनको खोल दिया गया था। ठीक है, 1924 में, जो ऑप्शन नंबर सी है 1924 में इनको जनता के लिए, यानी कि ऐसा समझो इसका उद्घाटन हो चुका था। ठीक है, 1924 में इसका उद्घाटन हो चुका था और 1913 में गेटवे ऑफ शुरू हुआ था। ठीक है, 1913 में इसको निर्माण मतलब इसका कार्यक्रम मतलब इसको बनाने का कार्यक्रम 1913 में शुरू हुआ था, याद रखना आप सभी। ठीक है, 1936 कभी नहीं होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसको शुरू कब हुआ था, ये 1913 ईस्वी से बनने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगर आप सभी को पूछे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे क्या 1911, तो आप सभी को 1911 में टिक मारना है। अगर आप सभी को 1924 ऑप्शन दिखाई दे तो 1924 में टिक मारना है। ठीक है, अगर आप सभी को ऑप्शन 1913 दिखाई दे तो आप सभी को 1913 में टिक मारना है। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1940 में, 1910 में, 1926 में, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, क्या आप सभी को मालूम है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन 9 नंबर में, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, ध्यान से देख लो, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में। देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है 3, 5, 8। ठीक है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, सभी बच्चे को मालूम है आइन ए अकबरी 8 भागों में विभक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 8 भागों में। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, आइन एक बड़ी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, मुझको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप सभी मिस्टेक मत करो। ठीक है, आइन एक बड़ी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, आइन एक बड़ी 5 भागों में विभक्त है, याद हो गया आप सभी को। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर में, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ठीक है, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, हुमायूं के समय में, या फिर औरंगजेब के समय में, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। ठीक है, जी हाँ, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां के समय में। ठीक है, याद रखिएगा, जिस बच्चे को मालूम नहीं था, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 नंबर में, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बहुत ही खास क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को, पुर्तगाल, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है। ठीक है, इब्न बतूता, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं नहीं बोलूंगा आप सभी को कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मेरा काम था आप सभी को समझाना, मैंने आप सभी को समझा भी दिया है। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ठीक है, 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोरक्को का। ठीक है, चलिए इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ये तो 90% बच्चे को मालूम होगा, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, बताओ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1910, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 2019, या फिर 12 अगस्त 1919, क्या हो सकता है बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए आप सभी का सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 नंबर में, देखो लाइव क्लास रहता तो बहुत मजा आता। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। ठीक है, लाइव क्लास रहता तो मैं आपसे एकदम हंसाते से पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन 13 नंबर में, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। प्रथम, 13वां, क्या हो सकता है बताओ। ऑप्शन नंबर बी होगा 13वां। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, याद रखिएगा आप सभी, 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 नंबर में ध्यान से देखिएगा,
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, क्या हो सकता है बताओ। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, आप सभी प्रश्न समझ लिए होंगे। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। ये लो, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग। सबको मालूम है कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कांस्य युग। ठीक है, ध्यान से देख लो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 16 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है, सबको मालूम होगा महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संस्कृत भाषा। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, क्या आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, करीब है। देखो बहुत बच्चे क्या कमेंट करते हैं, सर कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 40-45। ठीक है, 40 या फिर 35 देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, टाइम के अनुसार हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप सभी को यह क्वेश्चन 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए, अगर ये क्वेश्चन आप सभी को, उसे तो मेरे को मालूम है 80% चांस है ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सभी फंस जाओगे, आप सभी का राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप सभी राइट आंसर क्या टिक मारोगे, मोहनजोदड़ो, जो कि गलत आंसर होगा। ठीक है, देखो 2024 में, वर्तमान में 2025 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा बताएं, देखो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो लास्ट ऑप्शन होगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक है, याद रखना आप सभी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ पर था दिखाई दे तो आप सभी को मोहनजोदड़ो में टिक मारना है। ठीक, पहले था, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है तो आप सभी को टिक मारना है राखीगढ़ी में, यही अंतर है। ठीक है, अगर पूछ दे आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आप सभी को टिक मारना है मोहनजोदड़ो में। अगर ये पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है तो आप सभी को टिक मारना है राखीगढ़ी में। ठीक है, चलिए देख लिए क्वेश्चन है 18 नंबर में। एक मिनट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है बताओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, दिल्ली में, पंजाब, जयपुर, अजमेर, क्या हो सकता है बताओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, क्या आप सभी को मालूम है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए याद हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 नंबर में। एक मिनट, ताजमहल का निर्माण किसने किया, बहुत ही खास क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने किया। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, क्या हो सकता है बताओ। ताजमहल का निर्माण किसने किया। ठीक है, 19 का राइट आंसर, जी हाँ आप सभी का सही आंसर है शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार। देखो मैं आप सभी को क्लास में इधर ना उधर का बातें बोलूंगा। ठीक है, आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, नहीं तो पछताओगे नहीं देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, बहुत ही खास क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गोपुरम का संबंध है, सबको मालूम है गाय से। ठीक है, नहीं मंदिर से होगा। ठीक है, गोपुरम का संबंध कैसे है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, ये तो आप सभी को गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वे गाय से टिक मार देते हैं। ठीक है, गाय को या गाय इसे टिक मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मंदिर से। ठीक है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, चलिए 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 22 नंबर में, गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया बताओ। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, 1920 में, 42 में, 24 में। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन 1924, चौथा ऑप्शन 1950। बताओ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, बताओ। 22 का राइट आंसर, जी हाँ आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1920 में। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का मतलब आरंभ किया था, ऐसे समझ लो। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, चलिए 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 नंबर में, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही खास क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एक मिनट, थोड़ा सा खाना खाया हूं इसलिए ढकार हो रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
1885 में, 1857 में, 1859 में, 1991 में। क्या हो सकता है बताओ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मालूम है आप सभी को? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1885 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। याद हो गया आप सभी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? बहुत ही खास क्वेश्चन, 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। आप सभी क्वेश्चन देख के समझ रहे होंगे, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ। तंबाकू का सेवन, ठीक है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था? मालूम है आप सभी को? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है अकबर ने। ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 नंबर में, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था? बहुत ही खास क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था? पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में? ठीक है, जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है 25 का दक्षिणी भारत में। याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है, क्वेश्चन 26 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है सर, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बताओ। 26 का सही उत्तर जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, महात्मा भगत सिंह? क्या हो सकता है बताओ? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जी हाँ, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 नंबर में, निम्नलिखित में पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं? निम्नलिखित में पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 12, 20? क्या हो सकता है बताओ? बहुत बच्चे को मालूम है पुराणों की संख्या 18। ठीक है, निम्नलिखित में पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है? अकबर का संरक्षक कौन था? बताओ, अकबर का संरक्षक कौन था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर बेगम का? ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं, ये सभी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे यूट्यूब पर आप सभी को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं तो पछताओगे, मेरा कुछ नहीं लोगे। ठीक है, चलिए अकबर का संरक्षक कौन था? बेरम खां। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेरम का। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? सबका मालिक कौन है? एक है, ऊपर वाला। ठीक है, अकबर का संरक्षक बेरम खां। 29 का राइट आंसर जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेरम खां। ठीक है, चलिए आप 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? मालूम है आप सभी को? जी हाँ, 30 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सबसे पहला ऑप्शन है शाहजहां और दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, आप सभी का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 नंबर में, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताओ, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? अकबर का, गुरु नानक का, रैदास का, कबीर का? क्या हो सकता है बताओ? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी, याद देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, तलवंडी बोला जा रहा है। ठीक है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक का। ठीक है, सबको मालूम है तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 32 नंबर में, प्रसिद्ध प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, प्रसिद्ध प्रशासित की रचना किसने की थी? अकबर ने, अजातशत्रु, तुलसीदास, हरिसेन? क्या हो सकता है बताओ? प्रसिद्ध प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरिसेन होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशासित की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 33 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताओ, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का या आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हरिहर बुक्का में टिक मार देते हैं। ठीक है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक जिसे हम सभी शॉर्टकट में कौटिल्य जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने किए थे। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक जिनका पूरा नाम है आचार्य चाणक्य कौटिल्य। याद रखिएगा आप सभी, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, जिनका पूरा नाम है आचार्य चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 नंबर में, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ये तो इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ठीक है, सबको मालूम है 1917 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को चालू हुआ था। ठीक है, चलिए जिसको किसने किया था? महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह पहली बार 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है,
चलिए 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बिहार में 1800 सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, बिहार में 1800 सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। बाबू वीर कुंवर सिंह, बाजीराव, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। बिहार में 1800 सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, चलिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबू वीर कुंवर सिंह होगा। याद रखिएगा आप सभी, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं, ये सभी क्वेश्चन आप सभी जितने भी क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन था ये 35 नंबर का क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो 35 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी कवर किए हो। ठीक है, अगर आप सभी इस 35 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हो, तो अच्छे से समझ लिए हो, तो समझ लो आप सभी का 15 नंबर फिक्स है। आप सभी का 15 नंबर फिक्स है। बस आप सभी को याद रखना है, या फिर वीडियो को सेव कर लो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रमोट कर दूंगा, जिससे आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, नहीं चाहिए तो कमेंट मत करना। ठीक है, चलिए तब तक आप सभी जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था 2-4 दिन से लाइन नहीं था, बारिश अभी इतनी हो रही है। ठीक है, बारिश अभी इतनी हो रही है कि लाइन नहीं है, किधरों लाइन नहीं है। ठीक है।